प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में मैं आगे चलता हूँ। इसमें अब क्वेश्चन आता है, ये जैसे मेरी ये श्रेणी लिखी है कोई, ये 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 के। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित श्रेणी को पहचानिए, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तो इसके अगले 3 पद या 4 पद ज्ञात कीजिए। ये आता है क्वेश्चन। अब हमें जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना है, क्या बोला था मैंने कि दूसरा पद ऋण पहला पद जो अंतर आएगा, फिर तीसरा पद ऋण दूसरा पद, फिर चौथा पद ऋण तीसरा पद, मैंने प्रत्येक 2 पदों के बीच की दूरी जो है बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ए या T1 लिखो। T1 T1 क्या है 2, ठीक है। T2 T2 मैंने दूसरा पद क्या है 5/2, ठीक है। तीसरा पद T3 बराबर क्या है इसमें 3, और T4 इक्वल टू क्या है 7/2। ये है T1 T2 T3 और T4, या इसको A1 भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 और A4, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था D, मैंने प्रत्येक के जो है बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत पदों के बीच अंतर, पदों के बीच अंतर, और वो अंतर किससे लिखते हैं डी, डिफरेंस। डी बराबर देखो, ध्यान से देखो है, T2 माइनस T1 बराबर देखो, T2 क्या है 5/2 माइनस T1 क्या है 2, तो बराबर देखो 2 दूना 4, 5 ऋण 4/2 बराबर 1/2, ठीक है। ये जो है दूसरे और पहले के बीच की दूरी आई। अब दूसरा देखो, फिर ये आएगा दूसरा वाला T3 माइनस T2, ठीक है। अब तीसरे में से दूसरा घटाना है, तो ये आया 3 ऋण 5/2 बराबर देखो 2 × 3 = 6, 6 ऋण 5/2 बराबर 6 में से 5 घटा 1, ये तो ये आया कितना 1/2। अब अगला है देखो T4 माइनस T3 बराबर, T4 क्या है 7/2 और ऋण T3 क्या है 3, तो बराबर देखो 7 ऋण 2 × 3 = 6, 7 ऋण 6/2 बराबर 1/2। तो इधर देख रहे हो, देखो 2 पदों के बीच अंतर कितना आया 1/2, पहला और दूसरा, दूसरे और तीसरे के बीच 1/2, तीसरे और चौथे के बीच 1/2, मैंने अंतर सब में क्या आया बराबर। तो अंतर बराबर आया, इसका मतलब ये क्या है एपी में है। तो आपने लिखना है, क्योंकि जो है दो क्रमागत पदों के बीच अंतर D बराबर कितना है 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है सारवांतर D बराबर 1/2 आया। अब इसने क्या बोला, इसके अगले जो है 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, अब हमें पांचवा ज्ञात करना है। तो इसका मतलब पांचवा पद क्या होगा, चौथे में जो है फिर D जोड़ना है, फिर छठवां क्या होगा पांचवे में D जोड़ना है। तब यहाँ पे लिखना है, इसलिए पांचवा पद T5, और T5 होता है क्या T4 प्लस D, मैंने चौथे पद में जो है D जोड़ना है। और चौथा पद क्या है, देखो चौथा पद है 7/2, तो 7/2 धन D कितना है 1/2, ठीक है। और बराबर ये कितना हुआ 7 धन 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4। तो पांचवा पद कितना आया 4, ठीक है। अब छठवां पद लिखेंगे, छठवां पद, और छठवां पद आएगा क्या T6 बराबर क्या आएगा T5, पांचवे में क्या जोड़ना है फिर D जोड़ना है। पांचवा पद हमारा क्या निकला अभी 4, और 4 में D जोड़ा तो 1/2 बराबर देखो 4 दूना 8, 8 धन 1/2 बराबर 9/2। तो छठवां पद क्या आया 9/2, ठीक है। उसके बाद अब सातवां पद देखो, सातवां पद, और सातवां पद क्या है T7 बराबर जो है छठवां पद में जो है D जोड़ा, तो छठवां पद क्या आया था 9/2, और 9/2 में D जोड़ा 1/2 बराबर 9 और धन 1/2 बराबर 10/2, और 10/2 बराबर 5, ठीक है। अब इससे आगे हम जो है 8वां 9वां 10वां जो भी पद निकालेंगे वो सारा जो है निकल जाएगा। तो सीधे सीधे आपने क्या देखना है,
जो सबसे पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसके लिए क्या देखना है कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच की दूरी क्या हो, नियत हो। मैंने इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच, तो आपने देखा होगा, देखो T1 क्या है, दो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमने दूसरे में से पहला घटाए तो क्या निकला, 1/2। तीसरे में से दूसरा घटाए तो 1/2। चौथे में से तीसरा घटाए 1/2। इस प्रकार से प्रत्येक में डी क्या है, 1/2। उसने कहा था, सवाल में पूछा गया है कि अगर समांतर श्रेणी में है तो ठीक, नहीं है तो, अगर नहीं है तो ठीक, अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले तीन पद ज्ञात कीजिए। तो अगले तीन पद क्या आते हैं, इसमें क्या होता है, जो पांचवा पद होता है, जो अगला पद होता है वो पिछले पद में जो है डी जोड़ता है। पांचवा पद क्या है, चौथे में डी जोड़ा, छठवां क्या है, पांचवें में डी जोड़ा, सातवां क्या है, छठवें में डी जोड़ा। तो इस प्रकार से जो है ये वाला सवाल है समांतर श्रेणी में।